हाँ, आज के इस साधना सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हम पुनः ऊर्जा पर बात करेंगे। और ऊर्जा 9वीं कक्षा में पढ़ना है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, है ना। और ऊर्जा के ऊपर हमारे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन, उन्होंने एक सूत्र दिया। क्या दिया? E=mc²। इसका मतलब क्या हुआ? ई से क्या होता है? एनर्जी। एम से मास। मास अर्थात द्रव्यमान, वस्तु में जो द्रव्यमान है। और सी क्या है? प्रकाश की चाल। सी क्या है? प्रकाश की चाल। अर्थात किसी भी वस्तु में उसकी ऊर्जा को ज्ञात करना है तो उसके द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? ऊर्जा होता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम जो साधना कर रहे हैं या जो क्रिया करते हैं ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। और सिर्फ सही मात्रा में नहीं, हमारे संपूर्ण शरीर में उसका संतुलन होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य कब खराब होता है? जब ऊर्जा केंद्रों का संतुलन गड़बड़ाता है, अनुपात भी। अर्थात जब ऊर्जा का संतुलन गड़बड़ होता है, अनबैलेंस होता है, तभी हम अस्वस्थ होते हैं। तो ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक पहलू भी हमको जानना जरूरी है। तो हमने ये कहा था कि नींद से, भोजन से और श्वास से हमको 30% ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि शब्द प्राणायाम के द्वारा शब्द प्राणायाम के द्वारा जो ऊर्जा केंद्र है उसको सक्रिय करके हम अन्य 70% ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका संतुलन कर सकते हैं। तो यह ऊर्जा केंद्र सूक्ष्म शरीर में है और उसको हम प्रकाश शरीर भी कहते हैं। तो जब हम उन चक्रों पर ध्यान करते हैं तो यह जो हमारा फिजिकल बॉडी है इसमें उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सूक्ष्म में है। और यही कारण है कि जब हमारा मन उन केंद्रों पर जाता है तो वह सक्रिय होता है और उसमें से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह हमें फील होता है, महसूस होता है इस फिजिकल बॉडी में। हम हल्कापन महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, हम निर्णय सही से ले पाते हैं, मस्तिष्क के कार्य की क्षमता हमारी काफ़ी बढ़ जाती है ना। इस शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर ऊंचा हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और इन सब के कारण शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि इस ऊर्जा को हम सही ढंग से संतुलित कर सकें तो जो अभी समस्या हमारे शरीर की है वो तो पूरी तरह समाप्त होगी ही होगी, भविष्य में ये कभी भी नहीं होगा। तो या तो हमको निरोग रहना है या तो हमको अपने मस्तिष्क को काफ़ी विकसित करना है। हमको इन सभी चीज़ों के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और संतुलित ऊर्जा की आवश्यकता है। उसी के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं नियमित रूप से। तो आज भी हम इसका अभी प्रयोग शुरू करते हैं। सभी लोग सीधी होकर के बैठ जाएं।